मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सेम यही क्वेश्चन देखा और वहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स इनपुट की 2 रो 3 कॉलम की, यानी 2x3 की एक मैट्रिक्स हमने इनपुट की थी। और यहाँ पर हम m×n की मैट्रिक्स इनपुट करना चाह रहे हैं और प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो 2x3 और m×n में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में जब आपने 2x3 किया, इसका मतलब आपने रो और कॉलम को क्या कर दिया है भाई, कांस्टेंट कर दिया है, फिक्स कर दिया है। यानी आप जब भी वो प्रोग्राम रन करेंगे तो उसमें रो 2 ही है, कॉलम 3 ही है, यानी हमेशा वो 2x3 की ही मैट्रिक्स आपको बना के देगा और आप इनपुट करेंगे, प्रिंट होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हम बना पाएँ। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब हम रो को वेरिएबल बना रहे हैं और कॉलम को भी वेरिएबल। इसका मतलब रो और कॉलम का मान हम आपसे पूछेंगे और आप जो बताएंगे हम उस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना देंगे। सपोज कीजिए आपने कहा 5 रो 4 कॉलम हम चाहते हैं, तो हम 5×4 की मैट्रिक्स ये प्रोग्राम बना देगा। आप कहेंगे 3 रो 5 कॉलम की मैट्रिक्स हमको बनानी है, तो ये 3 रो 5 कॉलम की मैट्रिक्स बना देगा। आप कहोगे हमको 10 रो 5 कॉलम की मैट्रिक्स चाहिए, तो ये 10 रो 5 कॉलम की मैट्रिक्स बना देगा। इसका मतलब ये एक बेहतर तरीका है जिसमें रो और कॉलम क्या है भाई, फिक्स नहीं है बल्कि वेरिएबल हैं। यानी आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए इस प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में केवल एक फ़र्क है। वहाँ पर आपने 2 रो 3 कॉलम लिखे थे, 2 रो 3 कॉलम थे। यहाँ पर आपने 2 की जगह पर m कर दिया है और 3 की जगह पर आपने n कर दिया है, क्योंकि आपने रो और कॉलम को क्या बना दिया है भाई, वेरिएबल। देखिए भाई, ये वेरिएबल हैं। इसका मतलब जब आप ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंटर करिए रो एंड कॉलम, और रो और कॉलम की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हम कितनी ले सकते हैं भाई, 10। ये देखिए यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है कि A1010 का मतलब क्या है। A1010 का मतलब ये है कि हमने एक मैट्रिक्स ली है A नाम की, जिसमें मैक्सिमम रो हो सकती हैं 10। मैक्सिमम मान है रो का 10 और कॉलम का भी मैक्सिमम मान क्या है आपका, 10। यानी आप रो की वैल्यू मैक्सिमम 10 ले सकते हैं और कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू आप 10 ले सकते हैं। इसका मतलब रो और कॉलम का जो सबसे बड़ा मान हो सकता है वो 10। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जब स्कैनफ फंक्शन चलेगा तो आप m की वैल्यू, सपोज कीजिए हमने m का मान कर दिया भाई 3 और n का मान हमने कर दिया 2। इसका मतलब हम 3 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। हम 5 और 4 लिख देते तो 5×4 की मैट्रिक्स इनपुट हो जाती, प्रिंट हो जाती। तो यहाँ पर ये 3 और 2 का मतलब हुआ ये m का मान है और ये किसका मान है भाई, n का मान है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स 3×2 की बनेगी और 3×2 की मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। ठीक है भाई। तो जब आप 3 और 2 इनपुट करेंगे तो अगला स्टेटमेंट वो आपसे कहेगा कि 3×2 की जो मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हैं उसमें कौन कौन सी संख्याएं रखना चाहते हैं। इसका मतलब अगला स्टेटमेंट लिख कर आएगा इंटर एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। इंटर एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। सपोज कीजिए हमने कहा अगर 3 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स है तो कितने नंबर होंगे भाई, तो हमें पता है 3×2 का मतलब 6 संख्याएं। तो हम कीबोर्ड से 6 नंबर इनपुट कर देंगे। हमने कहा भाई 4 5 3 2 7 1। ठीक है भाई, 6 नंबर इनपुट हुए। अगर आप इसको जो है मैथ्स की तरह देखें तो सपोज़ कीजिए ये A नाम की मैट्रिक्स है और आपने जो इनपुट किया है वो इनपुट किया है ऐसे। मैट्रिक्स में ये ऐसे लिख कर आना चाहिए, है ना भाई। इसका मतलब जब आप मैट्रिक्स इनपुट किए तो जो पहला एलिमेंट था, ये अगर 3 रो 2 कॉलम है तो इसको हम कहेंगे ये A11 है भाई, ये आपका A12। ठीक है, ये आपका A21 है, ये आपका A22 है, ये A31 है और ये आपका A32 है। तो क्या ये भी A11 है, A12 है, ये A21 A22 है, ये A31 A32, यानी इसी ऑर्डर में आपने क्या नंबर इनपुट किए हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल हमने इसी ऑर्डर में नंबर ये इनपुट हुए हैं।
क्योंकि ये लूप इसी तरीके से चला है। तो हम इस लूप को चलाने के लिए कल हमने सीखा कि जब भी मैट्रिक्स हमें इनपुट करनी होगी तो सबसे पहला लूप हम जो चलाएंगे वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा लूप है वो हमेशा कॉलम बताएगा। रो हमेशा हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम मैट्रिक्स जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पहली रो पहला कॉलम कह रहे हैं। हम चाहें तो इसको 0 से भी चला सकते हैं, लेकिन 0 से जब आप चलाएंगे तो ये m-1 हो जाएगा, और ये 0 से चलाएंगे तो n-1 तक। आप चाहें तो 0 से भी चला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो ये हम 1-1 ज़्यादा आसान होता है कि पहली रो पहला कॉलम समझने के लिए। अगर आप 0 रो 0 कॉलम कहेंगे तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेकिन आप चला सकते हैं, ठीक है भाई। तो जब आप ये लूप चलाएंगे तो पहला वाला लूप इसको देख सकते हैं आप कि जब आप लूप चलाएंगे ये वाला, तो लूप आपका चलेगा i का मान है 1, और ये वाला लूप चलेगा m तक, और m का मान आपने इनपुट किया है 3। इसका मतलब i वाला लूप 3 बार चलेगा, यानी 3 रो है, ठीक है भाई। ये रो है, i रो बता रहा, तो i का लूप 3 बार चलेगा, इसका मतलब 3 रो है हमारी, ठीक है भाई। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आपसे पूछा गया i का मान 1 है, क्या 1 3 से छोटा है? आप अंदर आएंगे, कॉलम ये कॉलम को शो कर रहा, कॉलम भी हमारा 1 से शुरू होता है, j का मान 1 है, और क्या 1 3 से छोटा है? बिल्कुल। आप अंदर आएंगे और ये फंक्शन लिखा है स्कैनफ, इसका मतलब आपको कीबोर्ड यूज़ करना है और एक नंबर इनपुट किया। तो हमने एक नंबर इनपुट करना है, सपोज़ कीजिए हमने नंबर इनपुट किया 4। क्या ये 4 किसकी वैल्यू है? तो ये इसकी वैल्यू है, किस एड्रेस पर ये वैल्यू जाएगी? ये किसका एड्रेस है? तो हमने कहा ये a, देखिए भाई ये किसका एड्रेस है? a, i का मान है 1, j का मान है 1। इसका मतलब जो पहला नंबर आप इनपुट करेंगे वो a11 की वैल्यू बनेगा। ये देखिए भाई ये पहला नंबर आपको a11 ही इनपुट करना है, तो देखिए a11 इनपुट हो गया है। अभी आपको कल हमने बताया कि ये जो i वाला लूप है ये आउटर लूप है, जो j वाला लूप है ये इनर लूप है। जब भी आप बाहर वाले लूप से अंदर वाले लूप के पास आते हैं, यानी i वाले लूप से आप j वाले लूप के पास आते हैं, तो जब तक अब j वाला लूप काम करना नहीं बंद कर देगा तब तक आप i वाले लूप के पास वापस नहीं जा सकते। जब j का लूप काम करना बंद करेगा तब हम वापस i के पास जाएंगे, ठीक है भाई। तो अभी j का लूप दोबारा चलेगा और j का मान हो जाएगा 1 से बढ़कर 2, और ये 3 रो 2 कॉलम है। 2 कॉलम का मतलब n का मान हमने देखिए 2 लिया है, n की जगह पर हम 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो अगला स्टेटमेंट हमारा चला क्या? 2 2 के बराबर है, कॉलम हमारे 2 ही हमने लिए थे, 3x3 बना रहे थे, ये हो गया 2 ही रो है, 3 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पर आपका j का मान हो गया 2। क्या 2 2 के बराबर है? हमने कहा बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब फिर आपका ये लूप दोबारा चला और स्कैनफ फंक्शन चलेगा। इसका मतलब आपको दूसरा एक नंबर इनपुट करना है aij, यानी वो aij के एड्रेस पे जाएगा, और aij का मतलब i का मान 1 ही है और j का मान बदल के कितना हो गया है? 2। इसका मतलब जो अगला नंबर हमने इनपुट किया 5 सपोज कीजिए, वो a12 का मान बनना चाहिए। तो देखिए भाई a12 का मान बन गया। अभी j का लूप अगली बार नहीं चलेगा, क्योंकि j का मान जैसे ही हो जाएगा 3, 3 2 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब j का लूप काम करना बंद कर देगा, और जैसे ही j का लूप काम करना बंद करेगा वापस आप किसके पास जाएंगे? i वाले लूप के पास। इसका मतलब अब ये लूप का प्रोसेस यहीं पे ख़त्म, और i का नया मान हो गया 2। 2 का मतलब अब आप दूसरे रो में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे रो में इंटर कर रहे हैं। हमें पता है पहली रो और 2 कॉलम ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है भाई। अब i का मान हुआ 2, और 2 क्या 3 से छोटा है? हमने कहा बिल्कुल। जैसे ही अब दोबारा i का लूप फिर चला, फिर आप अंदर आएंगे। अब कल हमने आपको एक बात फिर बताई थी, फिर से ध्यान से समझेंगे हम लोग, कि जब भी बाहर से आप दोबारा फिर अंदर आते हैं तो अंदर वाला लूप हमेशा फ्रेश स्टार्ट होता है, यानी इसका मान हमेशा कहाँ से शुरू होगा भाई? 1 से शुरू होगा। इसका मतलब j की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। और क्या 1 2 से छोटा है? जैसे ही ये स्टेटमेंट सही होगा आप अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है? स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, यानी कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। और अगली जो वैल्यू आप इनपुट करा, सपोज़ कीजिए आपने 3, ये किसका मान बन जाएगा? तो ध्यान दीजिए i का मान हो चुका है 2, यानी अब आप दूसरी रो में जा रहे हैं, और लेकिन कॉलम कौन सा है भाई? पहला है, हमें पता है सेकंड रो है, तो कॉलम हमेशा 1 से ही शुरू होगा, तो a21।
फिर जब आप अगला लूप चलाएंगे तो जे का मान फिर 2 हो जाएगा आपका, और 2 2 के बराबर है। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, फिर आप एक नंबर इनपुट करेंगे और अब ये किसकी वैल्यू बनेगा, तो आई का मान तो 2 है और जे का मान भी कितना है आपका 2 हो चुका है। इसका मतलब अगला जो नंबर है वो A22 का मान बन जाएगा। ये देखिए भाई, ये A22 हो गया। फिर आपका इसी तरीके से जब जे का लूप फिर बंद होगा, फिर आप बाहर जाएंगे और आई का नया मान क्या हो जाएगा भाई 3, और 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, 3 3 के बराबर है। इसका मतलब ये आखिरी लूप आपका चल रहा है आई का, यानी अब आप थर्ड रो में एंटर करेंगे। और यहाँ पर जब आप अंदर आएंगे तो कॉलम फिर कहाँ से शुरू होगा, हमने सीखा, फिर फ्रेश स्टार्ट होगा। अब जे का लूप फिर 2 बार चलेगा और अगला नंबर जो आप इनपुट करेंगे वो कहलाएगा A31, और अगला जो नंबर होगा उसे कहेंगे हम A32। इसका मतलब जो 6 नंबर आप इनपुट करेंगे वो इसी क्रम में इन एलिमेंट्स के पास जाएगा। ठीक है भाई, तो 3x2 की मैट्रिक्स आपने इनपुट कर दी। अब आपको मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, तो जो लूप इनपुट करने के लिए, चूँकि 3 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स इनपुट की है, 3 ही रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स हमको प्रिंट करनी है। तो केवल बदलाव ये है कि जहाँ पर लूप के अंदर हमने स्कैनएफ अब लिखा था, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई, प्रिंटएफ लिख देंगे। और पहली बार जैसे ये लूप चला, सेम वैसा ही लूप यहाँ पर चलेगा। ये 3 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स क्या होगी भाई, प्रिंट होगी। पहले A11 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर A12 की वैल्यू प्रिंट होगी, और फिर A21, फिर A22, A31, A32, यानी 6 बार ये लूप चलेगा। और 6 नंबर जो आपने जिस ऑर्डर में इनपुट किए हैं उसी ऑर्डर में ये 6 नंबर आपके क्या हो जाएंगे भाई, प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से समझने वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझा जाएगा। एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है भाई, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो हमें 2 मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है भाई, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो भैया 2 मैट्रिक्स जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई, 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए। जब हम उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इससे हमको क्या मिलेगी, एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब हमारे पास पहली मैट्रिक्स होनी चाहिए, हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इनको जोड़ के क्या बनेगी, एक तीसरी मैट्रिक्स। ठीक, बहुत सिंपल सा लॉजिक है मैट्रिक्स एडिशन का। बहुत नॉर्मल सा रूल ये कहता है कि पहली मैट्रिक्स में जितनी रो जितने कॉलम होंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझें, पहली मैट्रिक्स में जितनी रो जितने कॉलम होंगे, दूसरी मैट्रिक्स में भी उतनी ही रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। अगर ऑर्डर अलग अलग हो गया तो ये मैट्रिक्स आपकी जुड़ेंगी नहीं, ना ही घटेंगी। भाई पहली मैट्रिक्स के रो और कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जो तीसरी मैट्रिक्स आएगी उसमें भी उतनी ही रो उतने ही कॉलम होंगे। अगर ये 2x3 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2x3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो मैट्रिक्स जुड़ के आएगी वो भी 2 रो 3 कॉलम की ही होगी। ठीक, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स चाहिए, एक मैट्रिक्स को हमने A मान लिया, दूसरी मैट्रिक्स चाहिए B हो गई, जुड़ के जो मैट्रिक्स आएगी वो हो गई हमारी C। ठीक है भाई, रो चाहिए, कॉलम चाहिए, कितनी रो कितने कॉलम। अभी हमने पीछे रो कॉलम को क्या बना लिया है भाई, वेरिएबल। तो बिल्कुल हम उसी तरीके से यहाँ पर भी वेरिएबल की बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा इंटर रो एंड कॉलम इन मैट्रिक्स। सपोज़ कीजिए हमने कहा 2 रो हैं और कितने कॉलम है भाई, 3। इसका मतलब m का मान हम 2 ले रहे हैं और n का मान हम कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स। तो जब आप 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स बनाएंगे, सपोज़ कीजिए इसका नाम A है और 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट हम इनपुट करेंगे, 6 एलिमेंट। ठीक, तो देखिए मान लीजिए हमने नंबर इनपुट किया 2 4 6 3 5 2। ठीक, मैथमेटिकल टर्म में हमने लिख दिया इसको। ये आपका है A11, ये है आपका A12, ये है आपका A13, ये है आपका A21, ये है आपका A22, ये है आपका A23। तो जब आप इसको
प्रोग्रामिंग में करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आप 6 नंबर इनपुट करेंगे और ये 6 नंबर आपके इसी ऑर्डर में इनपुट होंगे। कैसे भाई? तो ये लूप आपका चलेगा, आई का मान है 1, आई की वैल्यू है 1 और 1 क्या है भाई आपका 3 से छोटा है। एम का मान आपने 2 लिया है तो ये हो गया 2। एम की वैल्यू आपने 2 ली है, 2 रो ले रहे हैं तो क्या 1 2 से छोटा है? आप अंदर आएंगे और कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है आपका 1 से, और कॉलम कितने हैं आपके पास 3। तो इसका मतलब आई वाला लूप 2 बार चलेगा, 2 ही रो है हमारे पास, और जे वाला लूप हमारा हर बार 3 बार चलेगा। हर रो के लिए कॉलम 3 है आपके, ठीक। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो आपसे स्कैनफ फंक्शन यानी आपको एक वैल्यू इनपुट करनी है और ये वैल्यू किसको मिलेगी या किसका मान बनेगी। तो सपोज़ कीजिए आपने अगर 2 मान इनपुट किया तो ये 2 वैल्यू किसका मान बन जाएगी। तो देखिए ए आई का मान है 1 और जे का मान भी कितना है भाई 1। इसका मतलब जो पहला नंबर हम इनपुट करेंगे वो A11 को मिलना चाहिए। हमें पता है भाई जो पहला नंबर है वो पहली रो पहले कॉलम पे ही हम इनपुट करेंगे। फिर आपका लूप हमने अभी पीछे फिर सीखा टोटली कि ये लूप आपका अब जे का लूप जब तक काम करना नहीं बंद करेगा तब तक हम बाहर वाले लूप के पास नहीं जाएंगे। और अब आपके जे का मान हो गया 2 और फिर ये लूप चला क्या 2 3 से छोटा है। आप अंदर आए, सपोज़ कीजिए आपने फिर एक नंबर इनपुट किया, सपोज़ कीजिए इस बार 4 इनपुट किया तो ये 4 वैल्यू किसकी हो जाएगी। आई के मान में कोई बदलाव नहीं है, जे का मान बदल के हो गया 2। इसका मतलब पहली रो दूसरे कॉलम का नंबर हम इनपुट कर रहे हैं। देखिए भाई हमने 4 अगर इनपुट किया तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे जाना चाहिए। फिर जे का लूप आपका 3rd टाइम चलेगा और ये लूप आपका जब तीसरी बार चलेगा तो 3 3 के बराबर है। आप अंदर आएंगे, सपोज़ कीजिए आपने अगला नंबर 6 इनपुट किया और ये वैल्यू बन जाएगा A13। A13 का मतलब रो पहली है, कॉलम कितना हो जाएगा 3rd। इसका मतलब जो 6 आपने इनपुट किया है वो फर्स्ट रो 3rd कॉलम का एलिमेंट है। ये देखिए भाई हमें पता है कि अब इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो 3rd कॉलम का एलिमेंट ही इनपुट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये रो ख़त्म हो रही है क्योंकि तीनों कॉलम ओवर हो चुके हैं। अब हम सेकेंड रो में इंटर करेंगे। कैसे? जैसे ही जे का मान हो जाएगा आपका 4, 4 3 से छोटा नहीं होता है, जे का लूप काम करना बंद कर देगा और आप वापस किस लूप के पास पहुंच जाएंगे भाई आई वाले लूप के पास। और आई का नया मान आपका क्या हो जाएगा 2। आई बराबर 2 होने का केवल मतलब है कि अब आप दूसरी रो के अंदर इंटर करने जा रहे हैं। और रो कितनी है आपके पास भाई? अब ये आखिरी रो है 2 2 के बराबर। इसका मतलब ये आई का लूप लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है भाई। अब आप अंदर आएंगे यहाँ पर, ठीक। फिर जे का मान कहाँ से शुरू होगा आपका? अभी पीछे हमने पूरा सीखा कि जे का मान फिर 1 से शुरुआत होगा। इसका मतलब ये 3 बार फिर लूप चलेगा, 3 नंबर हम फिर इनपुट करेंगे। अब जो नंबर इनपुट होंगे वो इनपुट होंगे आपके A21, A22 और A23, ठीक। तो इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स आपने इनपुट कर दी। जब आप पहली मैट्रिक्स में 6 नंबर इनपुट करेंगे तो हम आपसे क्या मांगेंगे भाई? दूसरी मैट्रिक्स में आप कौन कौन से नंबर लेना चाहते हैं। तो अगला स्टेटमेंट लिख कर आएगा इंटर एलिमेंट इन सेकेंड मैट्रिक्स। और अब आप दूसरी मैट्रिक्स इनपुट करेंगे और दूसरी मैट्रिक्स इनपुट करने के लिए आपके पास बिल्कुल सेम लूप। देखिए भाई जो पहली मैट्रिक्स में रो उतने ही रो दूसरी मैट्रिक्स में, जितने पहली मैट्रिक्स में कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में भी उतने ही कॉलम हो जाएंगे, ठीक है भाई। सेम लूप चलेगा, केवल मैट्रिक्स में फ़र्क ये है कि ए की जगह पर नाम अब क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 6 नंबर आपने ऐसे इनपुट किए। सपोज़ कीजिए बी नाम की एक मैट्रिक्स है, हमने इसमें भी 6 नंबर हमने इनपुट किए। हमने कहा 3 2 7 1 2 4 कुछ लिख दिया। और ये भी आपकी 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है और इसका नाम है B11, ये है B12, ये है B13, ये है B21, ये हो जाएगा B22 और ये हो गया आपका B23। ये 6 बार लूप चलेगा। आप 6 नंबर इनपुट करेंगे और इसी ऑर्डर में मान लीजिए ये नंबर आपने इनपुट कर दिए। तो जो पहला मान आप इनपुट करेंगे वो B11 को मिलेगा, जो दूसरा इनपुट करेंगे वो B12 को मिलेगा, जो तीसरा इनपुट करेंगे वो B13 का मान होगा, जो चौथा इनपुट करेंगे वो B21, पाँचवा B22 और आखिरी एलिमेंट B23 बन जाएगा, ठीक है भाई। अब जब आपने 2 मैट्रिक्स इनपुट कर दी हैं तो आपको क्या करना है? अब दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का नियम वही है, चूँकि पहली मैट्रिक्स में जितने रो जितने कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स में भी उतनी ही रो उतने ही कॉलम हैं आपके।
तो यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा नियम नहीं लगाना है भाई, बहुत आसान सा बात है। ये है कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो पहले कॉलम को दूसरी मैट्रिक्स की पहली रो पहले कॉलम से जोड़ दीजिए। A11 प्लस B11 अगर आप जोड़ेंगे तो ये तीसरी मैट्रिक्स बन के आएगी, यानी A11 और B11 अगर आप जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, C11। यानी जो मैट्रिक्स जुड़ के आएगी उसकी पहली रो पहला कॉलम लाने के लिए आपको A11 और B11 को जोड़ना है। इसी तरीके से A12 B12 जोड़िए तो ये हो गया C12। इसी तरह A13 प्लस B13 जोड़िए तो ये क्या बन जाएगा आपका, C13। फिर A21 प्लस B21 तो ये क्या बन जाएगा आपका, C21। A22 प्लस B22 ये क्या बन जाएगा आपका, C22। A23 प्लस B23 तो ये क्या बन जाएगा आपका, C23। इसका मतलब सिंपल फार्मूला ये है आपका कि जो मैट्रिक्स आपकी जुड़ के आएगी उसमें भी कितनी रो कितने कॉलम होने चाहिए। अगर ये 2 रो 3 कॉलम की है तो जुड़ के जो मैट्रिक्स आएंगी वो भी 2 रो 3 ही कॉलम की होगी। ठीक है भाई, और सीधा सीधा फार्मूला है AIJ प्लस BIJ कर दीजिए तो क्या निकल आएगा, CIJ। इसको करके आप देख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर पहली बार लूप चलेगा। I का मान है 1, M का मान आपने लिया है 2, J का मान 1, N का मान है 3। 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है। आप अंदर आएंगे और ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग I का मान पहली बार जब लूप चलेगा I 1 हो जाएगा और J का मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब C11 का मान निकल के आएगा A11 I1 J1 प्लस BI1 J1। इसका मतलब C11 निकालने के लिए आप A11 और B11 की वैल्यू को क्या कर दीजिए भाई, जोड़ दीजिए। हमें पता है A11 2 है, B11 3 है, 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 5। लूप आपका दोबारा चलेगा और J का मान आपका हो जाएगा 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा यहाँ पर। और अब आपका लूप ये जब चलेगा तो I का मान में कोई चेंज नहीं है, J का मान आपका 2 हो जाएगा। यानी अब आप C12 का मान निकालने जा रहे हैं। C12 किसके बराबर है, A12 प्लस B, I का मान 1 J का मान 2, दोनों जगह वही हो गया A12 प्लस B12। इसका मतलब A12 का मान B12 से हम जोड़ देंगे तो 4 प्लस 2 ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 6। फिर ये लूप आपका J का तीसरी बार चलेगा और ये थर्ड टाइम जब चलेगा तो I में कोई चेंज नहीं है, J का मान आपका 3 हो जाएगा। यानी अब आप C13 का मान निकालने जा रहे हैं। C13 किसके बराबर है भाई, वही I और J, यानी A13 और B13। A13 है 6 आपका और B13 है 7। 7 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा अगला नंबर हो जाएगा 13। अभी ये लूप काम करना बंद कर देगा J वाला और हम वापस कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, I वाले लूप के पास। और I का नया मान हो जाएगा 2 और लूप 2 के बराबर है। इसका मतलब ये आखिरी रो है हमारी, हमें पता है इसमें 2 ही रो हैं। तो ये लास्ट टाइम I का लूप चल रहा है। जब आप I वाले लूप से फिर अंदर आएंगे J के लूप के पास तो J का लूप फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका 1 से शुरू होगा। इसका मतलब ये लूप फिर आपका 3 बार चलेगा और फिर ये 3 नंबर आपके निकल के आएंगे। इस बार नंबर आपका निकल के आएगा C21, फिर C22, फिर C23। और ये इन तीनों को जोड़ के आप अलग अलग A22 B22 जोड़ेंगे तो C22, A21 B21 तो C21, A23 B23 जुड़ेगा तो C23 निकल आएगा। और जब आपके ये C जिसको आप कैलकुलेट कर रहे थे, ये एक मैट्रिक्स आपकी बन के आ जाएगी 5 6 13 4 7 6, जिसमें 2 रो 3 कॉलम आप लेके चले थे शुरुआत में ही। तो अब आपकी ये मैट्रिक्स का जो रिज़ल्ट आ गया है उस मैट्रिक्स के रिज़ल्ट को हम क्या कर देंगे भाई, प्रिंट कर देंगे। जितनी रो जितने कॉलम पहली मैट्रिक्स में, उतने ही रो उतने कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में, और जो मैट्रिक्स जुड़ के आएगी उसमें भी उतने ही रो उतने कॉलम। तो देखिए M रो N कॉलम, MN MN। जो M और N आप लेंगे वो पहले में भी वही, दूसरे में भी वही, और जो मैट्रिक्स प्रिंट होती, जो मैट्रिक्स आपकी जुड़ के आएगी उस मैट्रिक्स में भी उतनी ही रो उतने ही कॉलम। तो वही मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, यही हमारा रिज़ल्ट है। अभी ये क्वेश्चन आपका बदल के हो सकता था, एडिशन की जगह पर इसी क्वेश्चन को आपको केवल क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, सेम प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक सब कुछ। अब यहाँ पर आप केवल बदलाव करेंगे, एडिशन की जगह पर क्या लिख देंगे हम भाई, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लस किया गया एडिशन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप यहाँ पर कौन सा साइन लगा देंगे,
केवल माइनस का साइन आप पुट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, ये लॉजिक में ये प्लस की जगह पर आप क्या लगा देंगे भाई, माइनस कर देंगे और ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप एडिशन की जगह पर क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उसको बताइए।